हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.1 लेकर आई हूँ। तो इससे पहले मैंने वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन डाल दिया था इस चैप्टर का। तो आई होप जिस बच्चों को कोई भी डाउट है तो वो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आइए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई ईच ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है, इसको मुझे क्लासीफाई करना है उनके बेसिस पे कि ये कौन कौन से कर्व हैं या कौन कौन से पॉलीगन हैं। जैसे फर्स्ट है सिंपल कर्व, तो इसमें सिंपल कर्व कौन कौन से, इस डायग्राम में सिंपल कर्व कौन कौन से। कर्व क्या होता है? जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से बनी हुई जो फिगर होती है, बंद फिगर, उसको सिंपल कर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है ये भी टेढ़ी लाइन से बना हुआ है, उसके बाद 2 ये भी टेढ़ी लाइनों से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 5th, ये भी टेढ़ी लाइनों से कर्व है ये, और 6 ये भी एक कर्व है, और 7 ये भी एक कर्व है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सिंपल कर्व में कौन कौन सा फिगर आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो हम सिर्फ इसका नाम लिख देंगे क्योंकि फिगर तो ऑलरेडी बनी हुई है। आगे है इसका बी पार्ट, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज का मतलब बंद वाली कर्व जो सिंपल हो। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे वही फर्स्ट वाली फिगर को लेंगे, सेकंड वाली को लेंगे, 5th को लेंगे, और 6 को लेंगे, और 7 को, क्योंकि ये सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, कर्व भी है और साथ साथ क्लोज भी है, तो इसलिए सिंपल कर्व में भी हम 1 2 5 6 7 को लेंगे, एंड सिंपल क्लोज कर्व में भी हम 1 2 5 6 7 को ही लेंगे। अब आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जो सीधी लाइनों से बनी हुई लाइन होती है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी फिगर होती है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें 1, इसमें ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर है, एंड 2 ये भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर है। तो पॉलीगन में सिर्फ 1 फिगर और 2 वाली नंबर वाली फिगर आएगी। फिर आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन में अंदर की तरफ डायगोनल्स होते हैं। इसको पहचानने का तरीका ये होता है, तो सेकंड वाली जो फिगर है इसमें अंदर की तरफ ये डायगोनल्स बन जाएंगे, इसीलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में ये सेकंड नंबर वाला जो पॉलीगन है यही एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें इसके अंदर डायगोनल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर 2 डाल दिया है। अब आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? जिसमें बाहर की साइड में एक डायगोनल बनता है। तो ये जो पहला वाला फिगर है, इसमें अगर हम यहाँ से अगर गौर करें तो इस दोनों को मिलाते हैं तो बाहर की साइड एक फिगर बनता है, और साथ ही साथ ये जो इसका जो झुकाव है इस दोनों साइडों का, ये एक तरीके से गुफा की तरह है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। कॉनकेव, केव मतलब गुफा होती है, इसलिए ये जो बाहर से अंदर की ओर झुकती हुई गुफा के जैसे अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, या फिर उसका डायगोनल बाहर होता है, तो इसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये वाली जो हमारा जो नंबर ई वाला है, ये कॉनकेव पॉलीगन में हमने फर्स्ट वाली फिगर को चूज़ किया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे कुछ आपको पॉलीगन्स दिए हुए हैं, इसमें मुझे बताना है कि कितने डायगोनल्स है। तो सबसे पहला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में पता है कि अंदर की तरफ डायगोनल होते हैं, और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में से 2 ही डायगोनल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 डायगोनल्स। अब आता है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं टोटल? तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 9 है, क्योंकि ये जो है ये नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको काउंट कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 9 डायगोनल्स आएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे 9 डायगोनल्स। फिर आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में यहाँ पे कोई भी डायगोनल्स आप खींच नहीं सकते, क्योंकि डायगोनल्स हमेशा वर्टेक्स को जोड़ने से बनता है, तो इसमें कोई भी वर्टेक्स आपस में मैच ही नहीं हो जाएंगे, तो इसी की वजह से यहाँ पे 0 डायगोनल्स आएगा, तो कोई डायगोनल्स यहाँ पे नहीं बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कि आखिर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है उसका मेजर क्या होता है। एंड विल दिस प्रॉपर्टी वुड होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। लेकिन अगर यही क्वाड्रिलेटरल अगर कॉन्वेक्स नहीं हुआ तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? यहाँ पे हमें एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को बना के ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमने एक बनाया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और एक बनाया है जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि जो नॉन क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नॉन कॉन्वेक्स है।
तो ये कॉन्वेक्स बनाया है, इसमें डायगोनल्स अंदर बने हुए हैं दोनों और एंगल भी अंदर बने हुए हैं, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया है। तो पहले इसका देख लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला होता है साइड -2 मल्टीप्लाई 180, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। तो मान लीजिए अब यहाँ पे 4 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के लिए निकालना है जिसमें 4 साइड दी हुई है, तो मैं साइड की जगह पे 4 लिखूंगी, माइनस का 2 लगाऊंगी, मल्टीप्लाई 180 लिखूंगी। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 मल्टीप्लाई 180 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 360, ठीक है। अब अगर मैं इसी को कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर इसके लिए भी रिप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? तो येस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो अप्लाई फॉर द नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इस नॉन कॉन्वेक्स के लिए भी वही बात होती है जो कॉन्वेक्स के लिए होती है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी का जो फार्मूला है वो सेम हम नॉन कॉन्वेक्स के लिए भी लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, इसमें भी वही सिचुएशन आएगी जो कॉन्वेक्स वाले में आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि येस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो अप्लाइड फॉर द नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जामिन द टेबल ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू द ट्रायंगल्स। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दी हुई है जो अलग अलग फिगर में डिवाइडेड है, एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट, और उसमें से सम ऑफ द एंगल जो है उसको अलग अलग लिखा गया है, ठीक है, अलग अलग इसके फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे फिगर है, यहाँ पे ट्रायंगल इसमें 3 साइड है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इसमें 4 साइड है, यहाँ पे पेंटागन है, यहाँ पे 5 साइड है, और यहाँ पे हेक्सागन है, यहाँ पे 6 साइड है। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रायंगल के लिए 180 ही लगेगा। अब यहाँ पे साइड यहाँ पे ज़्यादा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे 5 साइड है, तो यहाँ पे 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, और यहाँ पे 6 साइड है, तो यहाँ पे 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से इसका निकाला जाता है नेक्स्ट पेज पर। तो इसका फॉर्मूला होगा साइड -2 मल्टीप्लाई 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना होता है, किसी भी साइड का कितने भी साइड वाली फिगर हो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ होता है। सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए मतलब कि यहाँ पे नंबर ए जो है वो 7 साइड दे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यही वाला फॉर्मूला लिखूँगी, यानी कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है ना, एन फॉर नंबर ऑफ साइड होता है। तो एन -2 मल्टीप्लाई 180 ये फॉर्मूला आपको सब में लगाना है, चाहे कितनी भी साइड यहाँ पे दी हुई हो। तो n की जगह 7 - 2 मल्टीप्लाई 180, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो आ गया 900। इस तरीके से बी वाले क्वेश्चन में 8 दे रखा हुआ है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितना 8, तो हम फार्मूला लिखेंगे n - 2 मल्टीप्लाई 180, n की जगह पे 8 लगा देंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 180, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो आएगा 1080। आगे चलते हैं सी यानी कि 10 सी वाले क्वेश्चन पे जिसमें साइड 10 दे रखी है, सेम फॉर्मूला लगेगा n - 2 मल्टीप्लाई 180, तो n की जगह पे यहाँ पे 10 लग जाएगा, 10 - 2 मल्टीप्लाई 180, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो आ जाएगा 1440। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट डी वाले पार्ट पर। इसमें n दे रखी है, साइड ही n दे रखी है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी n, और n की जगह n ही आएगा, -2 मल्टीप्लाई 180, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, एंड स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ। कुछ रेगुलर पॉलीगन्स के नाम बताओ। सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन की डिफाइन क्या है, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें इक्वल साइड होती है और इक्वल एंगल होते हैं उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 साइड वाला ट्रायंगल बना दिया, इक्वलैटरल ट्रायंगल है ये, जिसमें तीनों साइड बराबर है, तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। फिर आता है 4 साइड वाला स्क्वायर, इसमें भी चारों साइड बराबर होती है, चारों एंगल बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है ये। फिर आता है 6 साइड वाला रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 साइड्स होती है, 6 साइड होती है, और 6 की 6 साइड आपस में एक दूसरे की इक्वल होती है, और इसके जो 6 एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तो इन सबको हम एक रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इनको सबको क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो आई होप बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मेरे वीडियो को ज़्यादातर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।